दोस्तों आज मैं हरिद्वार कुंभ में आया हूं। गंगा के तट पर पावन कुंभ लग चुका है। हर तरफ आप कुंभ की छटा देखेंगे, लेकिन आज मैं संत से बात करा रहा हूं। हमारे साथ में हैं पवित्रा गिरी महाराज जी, और महाराज जी से अध्यात्म की बात होगी, धर्म की बात होगी और अखाड़े की स्थापना की बात होगी। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री महाकाल। मैं हूँ पवित्रानंद गिरी किन्नर अखाड़े से। और जैसे आप मुझे पूछ रहे हो कि किन्नर अखाड़ा कैसे स्थापन हुआ है जी और क्यों स्थापन हुआ है। किन्नर अखाड़ा जो है वो 2013 में हमारा जब ट्रांसजेंडर जो अदर का कॉलम हमें सरकार ने दिया है, उसके बाद हमें लगा कि हम इसी गलियों में, इसी देश के और इसी गांव में हैं और हम इतने सालों से सनातन धर्म से दूर थे। कहीं ना कहीं हमारा वजूद खोया जा रहा था। तो हमने एक ऐसी हमारे भी सोच बनी 2013 में कि जब हमें अदर का कॉलम मिला, मेल, फीमेल और अदर, तो आज हम लोग 2015 में 13 अक्टूबर को हमने किन्नर अखाड़े की स्थापना की और हमने सनातन धर्म का झंडा जो था वो हमने हमारे हाथ में लिया और हम उसको लेके चल रहे हैं। और जो किन्नर अखाड़े की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे किन्नर सालों से एक बहुत दुख में जी रहे हैं, या बहुत सारा हमारे किन्नर समाज में इस्लामीकरण हो रहा है और हमारे जो बच्चे हैं सनातनी हिंदू बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ भटक रहे थे, दूसरे धर्म में जा रहे थे। तो हमने हमारे बच्चों को, हिंदू बच्चों को वही स्टॉप कर दिया, रोक दिया और हम खुद ही किन्नर सनातन धर्म के साथ चल निकले। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारा तीसरा कुंभ है और हम लोग आज हरिद्वार में हैं। पहला 2016 में हमारा उज्जैन सिंहस्थ था, 2019 में हमारा कुंभ था, अर्ध कुंभ था वहाँ पे प्रयागराज में, और ये हमारा तीसरा जो है ये कुंभ यहाँ पे हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। जी महाराज जी, एक सवाल ये कि अपने समाज को, किन्नर समाज को कैसे जोड़ते हैं और कैसे धर्म ध्वजा के नीचे ले आते हैं? हम लोग ने आज तक जितना भी हमारे किन्नरों का इस्लामीकरण हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनको अपने पेट पालने के लिए, अपनी गरीबी हटाने के लिए सारे काम करने पड़े। तो जब मुगलों से ये प्रथा शुरू हो रही थी तो कहीं ना कहीं हमने आज उसको पूर्ण विराम दिया है और हमारे जितने भी हिंदू बच्चे थे जो मुस्लिम बने थे, इस्लामीकरण हुआ था, वो बंदे आज वापस आके हम लोग हिंदू बन गए वापस और हम सनातन धर्म के साथ चल रहे हैं। महाराज जी, कितने करीब वापस आए होंगे जो मुस्लिम बन गए होंगे? बहुत सारे हैं, 150 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे धर्म में वापस आए हैं जी। और आज हमें पूरा 4-5 साल हो चुका है हम लोग ने किन्नर अखाड़ा शुरू किया है जी। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं शिव के नगरी में जी। और किन्नर उपदेवता में आते हैं, शिव के गण हैं जी। और उसके बाद साधु संत और मनुष्य हैं। सबसे पहले भगवान के बाद अगर पूजा जाता है तो किन्नरों को पूजा जाता है। जो किन्नर के पैर 4 बार नहीं 10 बार छुएगा वो उतने ही बार राम जी के पैर छुएगा। जी महाराज जी, ये अभी आपके जीवन के बारे में कि कैसे आपने शुरुआत किया, जो है मन में भाव आया कि अब धर्म की तरफ चलना चाहिए? हम तो धर्म से तो बचपन से जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भेदभाव समाज में, संस्कृति में हो रहा था, सोशल समाज हमारे साथ कर रहा था, उसकी वजह से हम कहीं दूर खोते जा रहे थे। लेकिन वापस जब हम महाकाल नगरी पहुँचे उज्जैन और वहाँ से हमने किन्नर अखाड़े की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं हम उतने ही करीब आए जितने हम लोग बचपन से भगवान के करीब थे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज ऐसी जगह बैठे हैं, हज़ारों लोग आके दिन भर में दर्शन करते हैं, हमें आशीर्वाद लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बताते हैं अपने दुख। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे तो कुछ भी दुख नहीं थे इतने सालों से, आज हमारी दुनिया में कितने दुख है। तो ये सारी चीज़ों का हम निवारण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके बाल बच्चे सुखी रहे, वो खुश रहे, अच्छे रहे। जी महाराज जी, जैसे देश दुनिया से लोग आते हैं आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए, जो आपने बताया कि वो दुख में हैं और तमाम तरह की उनके अंदर कष्ट है और तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो उसका साधन क्या बताते हैं, उसका रास्ता क्या बताते हैं? रास्ते तो सबने अपने अपने जीवन के, हम लोग तो कोई तांत्रिक नहीं है या कोई ऐसे भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन जितना हमारे श्रद्धालु का भरोसा हम पे है कि किन्नर के 1 रुपए की कॉइन से या उनके सिर पे हाथ रखने से उनको अच्छा लगता है, उनको उससे फ़ायदा होता है, तो हम ज़रूर हमेशा आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। जी महाराज जी, है कड़वा सवाल है लेकिन मैं पूछूंगा। यस। जी, आज किन्नर समाज पर, किन्नर पर आवाज़ उठने लगी, उंगलियां उठने लगी कि वो ज़बरदस्ती मांगते हैं, ज़बरदस्ती वो करते हैं। तो हमें नौकरियां दो,
जी। हमें घर घर में काम दो, जी हम काम करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ नहीं होगी। जी आशीर्वाद देने के लिए, लेने के लिए किन्नर के पास जब तुम आते हो जी। तो तुम उनके बारे में भी सोचो कि उनको भी काम चाहिए। जी। हम तो काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अगर 4 घर में अच्छी कंपनी में काम मिलता तो हम ये सब काम नहीं करते। जी महाराज जी, कोई ऐसे टैलेंटेड किन्नर भी आए हैं जो हाई क्वालिफाई हो? हम लोग भी हाई क्वालिफाइड हैं। हम लोगों ने भी हमारे एरिया में, हम डिस्ट्रिक्ट्स में हम एनजीओ चलाते हैं, हम लोग सब काम करते हैं। हमने कभी वो काम नहीं किया है कि हम किसी गली में जाके किसी को 5 रुपये मांगे। एनजीओ से कैसे कैसे मदद किया है? एनजीओ हम लोग खुद चलाते हैं, हमारे लोगों के लिए काम करते हैं। एनजीओ के लिए वो सरवाइव करने के लिए कि कैसे? जी। किन्नर कितने जुड़ चुके होंगे महाराज जी? किन्नर का पूरे देश भर में किन्नर का क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, इतना बताना मुश्किल है। अपने अपने स्टेट में, अपने अपने एरियाज़ में सब हमसे जुड़े हुए हैं। जी। अपनी ज़िंदगी के बारे में महाराज? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। उन्होंने मुझे घर से बेघर नहीं किया है, मुझे पढ़ाया लिखा और आज इस काबिल बनाया है कि मैं सक्षम हूँ खुद के पैरों पे खड़ी रहने के लिए और अच्छा काम। एजुकेशन कितना किया महाराज? मैं बीएससी नर्सिंग हूँ नागपुर से, और मैं उसके बाद पीएचडी करी हूँ। जी। तो फिर इधर कैसे महाराज जी आ गए? मैं काम भी करती हूँ, यहाँ पे भी काम करती हूँ, मेरे एनजीओज भी चलाती हूँ। मुझे किसी के हाथ के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट अपना वर्क करके अपना घर चलाती हूँ और साथ में सनातन धर्म की सेवा भी करती हूँ। एजुकेशन हाई लेने के बाद नौकरी की तरफ नहीं बढ़ा? नौकरी की 15 साल प्राइवेट नौकरी की, अच्छी नौकरी थी। जब एक एज के हिसाब से मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने खुद के काम शुरू किए। जी। तो उस समय समाज में दिक्कतें नहीं हो रही थी? दिक्कतें बहुत थी, लेकिन हमने कभी देखा नहीं उस समाज को कि जो हमें कटाक्ष भरी नज़रों से देखा या हम साथ भेदभाव कर रहा था। हमें उनसे कोई मतलब नहीं था, हमें हमारा काम करना था। जी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं पवित्रा गिरी महाराज जी को, आपने सुना होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आप देखिए, आत्मविश्वास आप देखिए कि 15 साल आपने नौकरी की और आत्मविश्वास डिगा नहीं। समाज में रहकर तमाम मुश्किलें सही, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती रहीं और आज धर्म के क्षेत्र में काम कर रही हैं और तमाम लोग जो है देश विदेश से आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो अगर आप हरिद्वार कुंभ आते हैं तो महाराज जी से आशीर्वाद लेने जरूर आइए।